नमस्कार मित्रों, क्या आप सबको पता है कि इंडिगो की जो तानाशाही चल रही है आज एक आध हफ्ते से, उस पे आम जनता और अन्य परिवार और व्यापार इनको क्या फर्क पड़ा है, और कौन कौन सी तकलीफें हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिगो एयरलाइन ने मनमाने रवैये से आम जनता को जैसे परेशान करने की कसम सी खा ली रही हो कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हम जनता के हित के लिए और जनता की को आवाजाही के लिए फिलहाल सुविधा सुगम नहीं बनाएंगे। जैसे उसने चाह लिया था कि हमको आम जन को परेशान करना ही करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिगो के अंदर का डर भी खत्म हो गया। उसको सरकार का डर भी नहीं है कि हमारे इस रवैये पे केंद्र सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी। पता नहीं क्यों, आखिर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत इनमें आती कहाँ से है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या परेशानी हुई। सबसे बड़ी समस्या अचानक होने वाली उड़ान रद्दीकरण और देरी से, जिसके कारण यात्रियों की यात्राएं की योजनाएं बिगड़ गई। भाई, जिस व्यक्ति को अगर कहीं जाना था, उसने योजना बनाई थी कि भाई हमें दिल्ली जाना है, रांची जाना है, झारखंड जाना है, रायपुर जाना है, भोपाल जाना है, शादी ब्याह का समय था, कुछ बीमार भी होते हैं, उनको तत्काल जो है फ्लाइट से लेके जाना पड़ता है, जहाँ बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ लेके जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें प्रभावित हुई और अन्य परिवारों को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अन्य परिवारों को नुकसान हुआ, यह समस्या झेलनी पड़ी कि जब कृषि उत्पादों और फल सब्जियों, डेयरी से जुड़े व्यापारी समय पर मार्केट तक सामान नहीं पहुंचा पाएंगे उड़ानें रद्द होने के कारण, तो खाने पीने वाली वस्तुओं की किल्लत भी तो मार्केट में बढ़ती है। और फिर मनमाने तरीके से जो व्यापारी बैठे हुए हैं, वो मनमाने तरीके से अपने रेट पे दूध दही सब्जी, जरूरत की चीज़ों को वो भी बेचना शुरू कर देंगे। तो ये भी अन्य परिवारों को समस्या हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके साथ ही जो अनावश्यक तरीके से और लोगों को परेशान किया गया, उनका सामान रख लिया गया, सामान वापस नहीं किया गया, और फिर वहाँ पे यात्री चिल्लाते रहे कि भाई हमारा सामान हमको दे दो, बाकी चीज़ें जो है आप रिफंड करना चाहे मत करना, बाद में कर देना, जब आपका मन हो तब आप कर देना। तो उसमें भी इंडिगो का दिल नहीं पसीजा। और इसमें इंडिगो को जो इतनी ताकत मिली कि इंडिगो जो सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हो गई, उसके जहन से ये डर भी खत्म हो गया कि भाई केंद्र सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में उड़ान में जो है उड़ान में 64% हिस्सेदारी है इंडिगो की। मतलब कि 100 लोग अगर सफ़र कर रहे हैं हवाई जहाज़ से कहीं जा रहे हैं, तो 64 लोग इंडिगो की उड़ान में सफ़र करते हैं। उसमें तो उसको पता है ना इंडिगो को कि भाई हम अगर अपनी मनमर्जी करेंगे भी तो सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरे मार्केट में तो वही है, अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए जो है इंडिगो अपनी ताकत दिखा रहा है। दूसरी चीज़, जो मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, वो टीडीपी के हैं, तेलुगु देशम पार्टी के हैं। और तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है, इसलिए केंद्र सरकार उस मंत्री को भी कुछ नहीं बोल सकते। अगर वास्तव में अपने बहुमत पे सरकार होती तो अभी तो मंत्री का इस्तीफा मांगने लगते, इस्तीफा हो ही जाता। लेकिन अब सरकार भी फंसी है। उस भाई टीडीपी के मंत्री हैं वो, और राम मोहन नायडू जी है। राम मोहन नायडू जी को केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं सकती। जानकारी तो यहाँ तक है कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के दूर के रिश्तेदार हैं ये राम मोहन नायडू जी। तो इस कारण जो है इंडिगो अपनी मनमानी लगातार चालू किए हुए है, और लोगों को जो है व्यवस्था के नाम पे भी कुछ नहीं, ऊन धून 4-4 गुना, 5-5 गुना, 10-10 गुना जो है किराया वसूल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से जो है निजात पानी होगी, और सरकार को इसके ऊपर जोर से हंटर बरसाना पड़ेगा और नई नई कंपनियों को ले आके इस क्षेत्र में और लगाना पड़ेगा। इनका जो 64% शेयर है पूरे देश में, जो 64% पे इनका कब्जा हो रखा है, उसमें और नई कंपनियों को विकसित करना पड़ेगा, उनको भी मौका देना पड़ेगा, तभी इनकी जो है मनमानी खत्म होगी। अन्यथा जनता यूं परेशान होती रहेगी और हम सबको इनका खामियाजा ऐसे ही भुगतते रहना पड़ेगा। नमस्कार साथियों।